हाय गाइस, दिस इज़ कमल रावत फ्रॉम स्टडी वाला यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करूंगा क्वेश्चन ऑफ द डे से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं लास्ट वीक के, उन क्वेश्चंस को मैं आंसर सहित कवर करूंगा गाइज। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड इन विच कंट्री? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 इंग्लैंड। इसका जो राइट आंसर है गाइज ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। दुनिया का बहुत ही बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है गाइज। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन का पहले का नाम क्या था? प्रेसिडेंट हाउस, सेना भवन, वाइसरॉय हाउस, ब्रिटिश हाउस। 1947 से पहले हमारे देश में ब्रिटिश रूल था गाइज। सो गाइज, इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है, वाइसरॉय हाउस है। राष्ट्रपति भवन का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 1931 में कंप्लीट हो गया था, तब उस टाइम ब्रिटिश शासन था, तो वाइसरॉय हुआ करते थे हमारे देश में, तो वाइसरॉय के नाम से ही वाइसरॉय हाउस रखा है। देन 1947 के बाद इसको राष्ट्रपति भवन किया गया। प्रणब मुखर्जी सर्व्ड एज द विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रणब मुखर्जी हूम रिसेंटली पास्ड अवे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे फ्रॉम 2012 टू 2017। सो गाइज, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, 13th। हु इज द असिस्टेंट सीईओ ऑफ गूगल? गूगल के असिस्टेंट सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 लैरी पेज, ऑप्शन 2 प्रिंस जॉर्ज, ऑप्शन 3 सुंदर पिचाई, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 सुंदर पिचाई हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऑप्शन 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 नियोन, ऑप्शन 3 लिथियम, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। हाइड्रोजन है गाइस एस ब्लॉक एलिमेंट और नियोन है पी ब्लॉक एलिमेंट, वहीं लिथियम भी है एस ब्लॉक एलिमेंट। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। कोई भी इसमें से डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। विच इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फैंटासी साइट ऑफ इंडिया? इंडिया की सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट्स फैंटासी साइट कौन सी है? ऑप्शन 1 माई टीम 11, ऑप्शन 2 ड्रीम 11, माई फैब 11 और नन ऑफ दीज। ड्रीम 11 सबसे बड़ी फैंटासी साइट है इंडिया में, 10 मिलियन से मोर देन यूजर्स हैं ड्रीम 11 के। सो गाइज, इसका जो राइट आंसर है ड्रीम 11 है। WTO का पहले का नाम क्या था? IBRD, IFSC, गेट, बोथ C एंड B। IBRD होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IFC होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, वहीं गेट होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ऑन ट्रेड। इसका जो राइट आंसर है गेट है। 1947 में इसका नाम गेट था और उसको रिप्लेस्ड किया गया WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन से 1995 में। सो अभी इसको WTO कहा जाता है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है? इसमें से नन ऑफ दीज है इसका राइट आंसर गाइज। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है? हु इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी फॉलोइंग दीज? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, UKD और BSP। इसमें जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस। नीचे चित्र में दिए गए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन 1 चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन 2 गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन 3 राजीव गांधी, ऑप्शन 4 मोरारजी रंजीत देसाई। इसका जो राइट आंसर है मोरारजी रंजीत देसाई है। भारत के 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे 1977 से 79 तक। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मोरारजी रंजीत देसाई। इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाइट, KB, GB, TB।
बाइट, एक बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 GB। 1024 GB बराबर होता है 1 TB। सो इसका सीक्वेंस है बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन 1 हो जाएगा बाइट। व्हाट इज़ द मिडिल नेम ऑफ द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर का मिडिल नेम क्या था? इसका जो मिडिल नेम था रमेश, सचिन रमेश तेंदुलकर कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मार्कशीट हैज़ बिकम प्रेशर सीट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम टू रिमूव इट, स्टेटेड बाय प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, एस जयशंकर। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले एक लाइव न्यूज़ के दौरान बोला था श्री नरेंद्र मोदी ने, मार्कशीट हैज़ बिकम प्रेशर सीट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम टू रिमूव इट। मार्कशीट एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर शीट जैसी बन गई है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य है इस सबको रिमूव करना है और नई पॉलिसी चालू करनी है। जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अनाउंस हुई है, हालांकि अभी यह लागू नहीं है, हो सकता है 2022 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाए। सो गाइज, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भारत के ऑनरेबल एंड करंट प्राइम मिनिस्टर, मार्कशीट हैज़ बिकम द प्रेशर सीट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू रिमूव इट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नरेंद्र मोदी। इनमें से कौन सा गलत है? हिंदी डे 13 सितंबर, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, एड्स डे 1 दिसंबर। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के बर्थडे में, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तीनों सही हैं, जबकि हिंदी दिवस गाइस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 18,4.14 lakhs, 1.13 करोड़, 1.01 करोड़, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.01 करोड़ पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की गाइज। 84.14 लाख सी 2011 में, जो कि बढ़कर हुई थी 1.01 करोड़ इन 2011 में। सो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राज्य यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? यूनाइटेड किंगडम यूके एक अपने आप में एक ग्रुप, एक समूह है गाइस, एक ग्रुप है, कई देशों का समूह है। इसके जो मेंबर हैं इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हैं, जबकि ये कनाडा इसका मेंबर नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इसके मेंबर हैं। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियाज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी दिवस के अवसर पर ओकेजन पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था गाइज, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? सो गाइज, इसका आंसर है आर्टिकल 343 के भाग 1 के दौरान यह बोला गया था, यह सुनिश्चित किया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। सो गाइज, इनमें से क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग कौन सी है? ऑप्शन 1 CPL, ऑप्शन 2 PSL, ऑप्शन 3 BPL, ऑप्शन 4 IPL। CPL होता है कैरिबियन प्रीमियर लीग, 2 PSL पाकिस्तान सुपर लीग, BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग और IPL इंडियन प्रीमियर लीग। सो गाइस, इसका मोस्टली स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 है, IPL इंडियन प्रीमियर लीग सबसे बड़ी लीग है गाइज। सो गाइज, आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। Thank for watching this video.